बाइडेन ने किया खेल, उड़ गया किम का चैन। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन और उसका देश भले ही इस वक्त भूखमरी से जूझ रहा हो, लेकिन उसके झगड़ालू तेवर अमेरिका के लिए हमेशा से मुश्किल का सबब रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात करके अदावत की आग को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप के जाते ही आए बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत को बंद कर दिया। किम को कहीं का नहीं छोड़ने का प्लान भी बना दिया है। इसी प्लान के तहत बाइडेन ने किम के जाने दुश्मन देश साउथ कोरिया को मोहरा बना दिया है। अमेरिका का सपोर्ट पाकर साउथ कोरिया ने SLBM का टेस्ट कर डाला, जिसके बाद से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई है और कोरियन प्रायद्वीप में जो तनातनी हो रही है वो सीधे तौर पर भयंकर युद्ध के संकेत दे रही है। खास तौर से समंदर में दबदबे को लेकर युद्धाभ्यास किया जा रहा है, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं। ये एक तरीके से दबाव डालने का तरीका है जिससे दुश्मन देश पहले ही सरेंडर कर दे। साउथ कोरिया के सहारे अमेरिका नॉर्थ कोरिया और चीन पर प्रेशर बना रहा है कि अगर समंदर में रहना है तो शांति से रहे, नहीं तो समंदर छोड़ने को तैयार रहे। समंदर में आएगा जलजला, खारा पानी बारूदी हो जाएगा, सनकी किम बौखला जाएगा। जब साउथ कोरिया से होगा हमला, दे दनादन दागी जाएंगी मिसाइलें। किम जोंग उन जहां एक तरफ अमेरिका को ललकार रहा है, वहीं चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। दरअसल ऐसा करना किम की शातिर चाल है ताकि अमेरिका उसकी गीदड़ भभकियों में उलझा रहे और वो इस मौके का फायदा उठाकर परमाणु बम बना सके और अमेरिका को उसकी हरकत का पता ही न चल सके। अमेरिका ने चली चाल। किम जोंग उन अमेरिका से पार पाना जितना आसान समझ रहा है, ये काम उतना आसान है नहीं। अमेरिका किम की चाल भांप चुका है और बेहद संभलकर किम को जवाब की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने किम से मुलाकात की थी, लेकिन बाइडेन ने किम जोंग से मुलाकात नहीं की है और ना ही तेवर नरम किए हैं। उल्टा बाइडेन ने ऐसा हथियार तैयार किया है जो किम जोंग उन की सनक को ताबूत में दफन करके ही दम लेगा। नॉर्थ कोरिया को जवाब देगा साउथ कोरिया। अमेरिका के लिए लड़ेगा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर मिसाइल दागेगा साउथ कोरिया। जब से साउथ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की खबर फैली है, तब से नॉर्थ कोरिया में बेचैनी बढ़ गई है। किम बौखला गया है और आखिर वो दो मोर्चों पर यानी अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ कैसे जंग लड़ेगा। भूखमरी के हालात में कोरिया की हालत पहले ही पतली हो चुकी है। उसके पास भुट्टे खरीदने के पैसे तो हैं नहीं, तो फिर ऐसे हालात में वो गोला बम बारूद कहां से लाएगा। नॉर्थ कोरिया की इसी टेंशन को बढ़ाने के लिए रही सही कसर साउथ कोरिया बम फोड़कर पूरा कर रहा है। साउथ कोरिया के मिसाइल की रेंज करीब 500 किलोमीटर की है। इस नई मिसाइल के आने से उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी से किम की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। अमेरिका ने साउथ कोरिया से प्रतिबंध हटाया था, तभी से नॉर्थ कोरिया सहमा हुआ था। ऐसे में सबमरीन मिसाइल टेस्ट करके साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खुला चैलेंज दे दिया है कि कोरिया प्रायद्वीप पर जंग घमासान होने वाली है। मई में जब व्हाइट हाउस में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और बाइडेन की मुलाकात हुई थी, तो सबसे ज्यादा टेंशन में किम और जिनपिंग आ गए थे।
बाइडेन ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह और कड़ा करने के लिए मून जे इन को अमेरिका बुलाया था। दोनों के बीच 1 घंटे की मुलाकात होनी थी, लेकिन जब चीन पर बात शुरू हुई तो कई घंटे निकल गए। बाइडेन ने कहा था नॉर्थ कोरिया और चीन के खतरे से निपटने में साउथ कोरिया ट्रंप कार्ड साबित होगा। मई 2021 में हुई इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में बाइडेन ने खुद दुनिया में खुला ऐलान किया था कि दक्षिण कोरिया के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई है। हमारे बीच सीक्रेट मीटिंग हुई जो तय वक्त से काफी लंबी चली, लेकिन मून जे इन से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मीटिंग में आपसी संबंधों के अलावा दोनों देशों की चुनौतियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दरअसल साउथ कोरिया के जरिए अमेरिका 2 तरफ वार करने की प्लानिंग कर रहा है। पहली प्लानिंग में वो साउथ कोरिया को मजबूत करके चीन को टक्कर देना चाहता है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की धमकी को बेअसर करना चाहता है, क्योंकि किम अब साउथ कोरिया की बढ़ती ताकत से बेचैन हो जाएगा तो अमेरिका पूरा फोकस चीन पर लगा पाएगा। इसीलिए जब मई में मीटिंग हुई तो मीटिंग में तय हुआ था दोनों देशों के बीच 1979 पैक्ट रद्द कर दिया गया। इसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट बनाने पर बैन लगा रखा था। समझौता रद्द होने के बाद साउथ कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइलें और बेहद घातक रॉकेट बनाने का रास्ता साफ हुआ था, जिसके लिए मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की हरी झंडी पाकर साउथ कोरिया के हौसले 7वें आसमान पर हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया की चूड़ी टाइट करने के लिए साउथ कोरिया को रातों रात कोरियन प्रायद्वीप का सुपर पावर बनाने में लगा हुआ है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने मई 2021 में बाइडेन से मुलाकात के बाद इसका खुलासा भी किया था। उन्होंने कहा था कि नया एग्रीमेंट बहुत बढ़िया है, इससे हम लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट का परीक्षण कर सकते हैं जो नॉर्थ कोरिया के किसी भी इलाके में मार कर सकते हैं। जाहिर है अमेरिका कभी नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में संबंध सुधरे, ठीक वैसे ही जैसे चीन ताइवान में तनाव बना रहे। इस तनाव के बीच अमेरिका ताइवान और साउथ कोरिया दोनों को हथियार बेचता रहेगा और उसकी हुकूमत चलती रहेगी। साउथ कोरिया ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उसकी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका ने दी है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल और बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करने की मंजूरी भी दी है, जबकि इससे पहले 2001 में साउथ कोरिया को 186 मील तक मार करने वाले रॉकेट बनाने की मंजूरी थी, जिसे 2012 में बढ़ाकर 497 मील कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने साउथ कोरिया को फ्री हैंड कर दिया है, जिससे कोरियन प्रायद्वीप में हथियारों की होड़ तेजी से बढ़ेगी। एक तरीके से साउथ कोरिया को छूट देना मतलब नॉर्थ कोरिया को भी मिसाइल बनाने के लिए उकसाना है। नॉर्थ कोरिया को खतरा महसूस होगा तो वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। हो सकता है किम बौखलाकर परमाणु युद्ध की धमकी भी दे। अगर अमेरिका इसका जवाब साउथ कोरिया से दिलवाता है तो खतरा बढ़ सकता है। अगर दोनों देशों में जंग हुई तो घनघोर होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले से ही जानी दुश्मन हैं और अब साउथ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल और सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत आने से किम का पूरा साम्राज्य टारगेट पर आ गया है। ऐसे में किम कैसे पलटवार करता है, ये देखने वाली बात होगी।